अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। पार्ट 1 है स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 2 की जो ओरिजिनल वैल्यू है इसकी 1.4142 1 एंड सो ऑन। तो इसे डायरेक्ट नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना डिफ़िकल्ट है, इसलिए हम पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए पहले प्रूव करेंगे। जब हम बेस 1 लेंगे परपेंडिकुलर 1, तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होता है वो होता है स्क्वायर रूट 2। तो पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करके पहले हम इसे प्रूव करेंगे, देन हम इसे नंबर लाइन पे स्क्वायर रूट 2 को शो करेंगे। तो पैथागोरस थ्योरम के ज़रिए हम लोग तो पैथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज को हम लेट कर लेते हैं x, और परपेंडिकुलर 1 लेंगे और बेस भी 1 लेंगे। तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट। तो ये प्रूव हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज हमारा जो है वो है स्क्वायर रूट 2। तो इसका मतलब है जब हम लोग बेस 1 परपेंडिकुलर 1 और बेस 1 लेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो नंबर लाइन पे अब हम लोगों ने 0 से 1 हम लोग 1 इंचज़ ले लेंगे बेस, और 1 इंचज़ ही हम परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा स्क्वायर रूट 2। बेस 1 परपेंडिकुलर 1, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2। तो अब हम ले लेते हैं कंपस, और कंपस के हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे रखेंगे हम लोग 0 पे, और जो उसका एंडिंग पॉइंट यानी कि बॉल पॉइंट वाला कॉर्नर हम उसे रखेंगे हाइपोटेन्यूज के एंड पे, जो वो परपेंडिकुलर को टच कर रहा है। तो ये लेंथ होगी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 की, और इसे हम इस तरह नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देंगे। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, तो ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू शो हो रही है हमारे पास नंबर लाइन। पार्ट 2 इसका वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, स्क्वायर रूट 3। इसके लिए भी ये हो जाएगा 0 1 2 3, इसे -1 और इसे -2 कर देते हैं। तो ये हमारी नंबर लाइन पहले ड्रा होगी। अब इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है स्क्वायर रूट 3। जो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू है वो है 1.73205 एंड आगे सो ऑन। तो इसे भी डायरेक्ट हम नंबर लाइन पे शो करना मुश्किल है। तो इसके लिए भी पहले हम स्क्वायर रूट 2 वाली सेम प्रोसीजर करेंगे, मतलब कि बेस 1 और फिर हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। बेस 1 परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2। अब ये डायग्राम अंदर आ रही है तो मैं दोबारा से नीचे ड्रा करता हूँ। मैंने नई डायग्राम बना ली, वो पहले वाली क्वेश्चन में आ रही थी हमारे। तो आगे अब जब हम लोग बेस स्क्वायर रूट 2 लेंगे और परपेंडिकुलर 1, तो तब हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज होगा वो स्क्वायर रूट 3 होगा। यानी कि जो हमारे पास बेस होगी स्क्वायर रूट 2 1 होगा हमारे पास परपेंडिकुलर, हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा स्क्वायर रूट 3। इसका पहले प्रूफ भी कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग हाइपोटेन्यूज को मालूम करेंगे, परपेंडिकुलर 1 लेंगे और बेस लेंगे हम स्क्वायर रूट 2। तो हाइपोटेन्यूज की जगह x यूज़ करेंगे हम दोबारा। परपेंडिकुलर हम लोग 1 ले रहे हैं और बेस हम स्क्वायर रूट 2। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस इसको स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा मालूम कर लिया कि हाइपोटेन्यूज आ गया √3 के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। ठीक है, तो अब हम इसे क्वेश्चन में ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे बेस√2 और डी की मदद से हम ये जो पॉइंट है इसको हम इस पॉइंट पे रखेंगे और लाइन को हम मैच करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा बन गया 90, यानी कि ये लाइन हमारे पास है 90 की। तो हम इसे 1 नहीं लेंगे बल्कि परपेंडिकुलर हमें चाहिए 1। यहाँ पे अब 3 से 2 1 इंच बनेगा हमारा, तो ये भी हम लोगों ने परपेंडिकुलर ले लिया 1। तो अब जो हमारा हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा √3। बेस हमारे पास √2, परपेंडिकुलर 1 और हमने हाइपोटेन्यूज आ गया √3। तो अब हम अपनी जो प्रकार है उसका एक हिस्सा रखेंगे यहाँ 0 पे और दूसरा हिस्सा हम लोग रखेंगे यहाँ पर इसके एंड पॉइंट पे, जहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज एंड हो रहा है। तो ये आ गया हमारे पास √3 की लेंथ। तो अब इसके ऊपर अब हम इसे ड्रा कर लेंगे नंबर लाइन के ऊपर। अब हम इसे ड्रा करेंगे। वैसे तो यहाँ से भी हम खींच के लेके जा सकते हैं, ये देखें ऐसे, और यहाँ पे ये नंबर लाइन पे हम इसे थोड़ा डार्क कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास √3। तो ये हमने शो कर लिया √3। मैंने बॉल पेन यूज़ किया, बट आप ये बेशक पेंसिल यूज़ कर लेना। मेरे पास उस टाइम अभी पेंसिल नहीं थी। पार्ट 3 है 4 1/3। इसका मतलब हमने नंबर लाइन ड्रा कर ली है 0 से 5 तक। तो पहले तो हम 4 तक आ गए 4, देन है 1/3, यानी कि 4 से 5 के हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके उसका एक पार्ट लेंगे, यानी कि 1/3। तो 4 तो हमारा यहाँ से आगे, तो यहाँ इसके दरमियान में हम अब 3 अंदाजे से, यानी कि 2 लाइंस लगाएंगे और 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो आलमोस्ट यहाँ से और यहाँ से करेंगे तो तकरीबन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और इसका फर्स्ट पार्ट जो होगा वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा ये हमारा 4 1/3। तो ये यहाँ पे शो होगा 4 1/3। दैन क्वेश्चन नंबर आगे 4 पार्ट इसका -2 1/7। पहले हम नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। तो हम इसे ले लेते हैं 0, सॉरी हमें अब -2 चाहिए, इसलिए हम 0 को यहाँ रख लेते हैं। 1 -2 और -3 एंड इस तरफ सोन, और इस तरफ +1 ले लेते हैं। ये -1 है और ये -2, क्योंकि इस पर हमें -2 यानी कि हमें अपने लेफ़्ट साइड पर जाना है। इसलिए पहले हमें राइट में जाना था, तो इसलिए पिछले क्वेश्चन में हमने लिए ही पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव लिए, माइनस के लिए ही नहीं। तो इस बार हमें -2 से लेफ़्ट की तरफ जाना है, इसलिए यहाँ -2 तक तो आ गए हैं। दैन हमने 1/7 चाहिए, यानी कि -2 से -3 के दरमियान हम लोग इसे 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दैन उसमें से जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा वहाँ पे हमारा बन जाएगा -2 1/7। तो हम यहाँ पे 6 लाइन लगा के 7 इक्वल पार्ट्स में करेंगे। तो अंदाज़ा नहीं कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट वाला थोड़ा बड़ा हो गया, तो इनको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं एडजस्ट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है, तो यहाँ पे हमारा शो होगा -2 1/7। तो यहाँ पे हमारा ये -2 1/7 रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हमारा शो होगा -2 1/7, 2 से लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि माइनस में इस बार हम। तो हमारा जो 5th पार्ट है वो है 5/8। तो हम पहले नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं।
वैसे हम इधर मैं नंबर लाइन पे इंचज़ में मैं नंबर ले रहा हूँ, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, बट मैंने कहा आप लोगों को साफ नज़र आ जाए। तो यहाँ ज़ीरो ले लेते हैं, 1 2 एंड 3, -1 एंड -2। तो 5/8 जो कि वैसे होता है 0.625, यानी कि 0 से 1 के दरमियान में हमने लेना है। तो इसको 0 से 1 के दरमियान हम इसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हमारा जो फिफ्थ पार्ट होगा वो हमारा आंसर, यानी कि हम रिप्रेजेंट कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा। तो हम इसे 8 पार्ट्स में करेंगे, यानी कि 7 लाइन्स लगा के 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स बन गए हमारे। तो इसमें से अब फिफ्थ पार्ट, यानी कि 8 में से फिफ्थ पार्ट 1 2 3 4 एंड 5, ये यहाँ पे हमारा शो होगा 5/8। अब लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का है 2 3/4। तो एज़ यूजुअल नंबर लाइन ड्रा करते हैं पहले। दोबारा से मैं इंचज़ में ही लूँगा नंबर, यहाँ पे ले लेते हैं 0, नहीं यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 0 1 2 3, क्योंकि हमने 2 और 3 के दरमियान देखने हैं ना नंबर, इसलिए। और ये हम -1 ले लेते हैं। तो ये 1 2 3, यानी कि 2 से तो आगे होगा, 2 से 3 के दरमियान होगा। और हम इस बार 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके 3 तक हम लेंगे, यानी कि एक तो हमें पता लग रहा है 2 से आगे ही होगा, ठीक है, 2 से 3 के दरमियान होगा। देन हमें 4 में से थर्ड पार्ट लेना है, यानी कि हम इसे 2 से 3 के दरमियान पहले ये जो 1 इंच है हम इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दैन उसमें से जो थर्ड नंबर वाला होगा वहाँ पे हमारा 2 3/4 मैप करेगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं, पहले हाफ कर लेते हैं एंड देन फिर एक यहाँ एक यहाँ। तो ये हो गया 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4। देन अब थर्ड लेना है हमने, क्योंकि 3/4 बनता है यहाँ पे 1 2 3 यहाँ। तो ये बन जाएगा 2 3/4, 2 से आगे और 4 इक्वल पार्ट्स में लेने के बाद जब हम थर्ड पे मैप, थर्ड वाला जो हमारा है वहाँ पे हम मैप कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 3/4। ओके।